क्या आपके भी पहचान में किसी का अपने आप वज़न कम हो रहा है? लोग अक्सर कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अचानक से वज़न कम हो रहा है और अपने आप कम हो रहा है, तो ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। तो आइए हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि अनइंटेंशनल वेट लॉस क्या होता है, इसके क्या सामान्य कारण होते हैं, क्या गंभीर बीमारियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं और कब इसमें हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट गैस्ट्रो लेप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जन भोपाल, आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा इन सब प्रश्नों पे। सबसे पहले बात करते हैं कि अनइंटेंशनल वेट लॉस या अनचाहा वेट लॉस होता क्या है। तो इसमें अगर पेशेंट को 5% से ज़्यादा वेट लॉस लास्ट वन मंथ में हुआ हो, या फिर अगर मोर देन 10% जो बॉडी वेट है वो कम लास्ट 6 मंथ्स में हुआ हो, तो इसको अनइंटेंशनल वेट लॉस कहते हैं और इसका कोई मेडिकल रीज़न हो सकता है जिसको इवैल्यूएट करना चाहिए। सामान्य वेट लॉस के रीज़न क्या होते हैं? डाइट में चेंजेस, स्ट्रेस आना, रीसेंट कोई ट्रैवल हुआ हो, या फिर कई माइनर इलनेस या कोई छोटी बीमारी अभी रिसेंट में हुई हो, या फिर कोई माहौल में चेंज आया हुआ हो, तो ये सामान्य कारण होते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को इसके साथ में कमज़ोरी भी आ रही है, भूख नहीं लग रही है और कई अन्य सिम्टम्स भी हैं, तो ये कुछ गंभीर हो सकता है जिसका हमें निदान करना चाहिए। पेट से संबंधित कारणों के बारे में बात करें वेट लॉस से जुड़े हुए, तो इसमें आता है एक तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, लंबे समय से पेट में इन्फेक्शन भी वेट लॉस करता है। दूसरा कोई आंतों की सूजन। तीसरा कोई माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, या खाना जो है बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है इसमें। चौथा है इसमें कोई पेनक्रियाज की समस्या, जो पेनक्रियाटिक जूस है वो बराबर से नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से ठीक से खाना नहीं पच रहा है। या कोई लिवर की समस्या, जो खाने के जो न्यूट्रिशन है वो ठीक से बॉडी एक्वायर नहीं कर पा रही। तो इन सब कारणों में डाइट तो बराबर रहती है लेकिन बॉडी खाना बराबर से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। एक और जो गंभीर कारण है वेट लॉस से जुड़ा हुआ, वो हो सकता है कोई छुपा हुआ कैंसर। जी हाँ, वेट लॉस एक सटल साइन है, एक वार्निंग साइन है कई केसेस में छुपे हुए कैंसर का भी। तो कौन कौन से कैंसर करते हैं? तो पेट से संबंधित जो कैंसर होते हैं अक्सर इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। इसमें सबसे कॉमन कैंसर है पेनक्रियाटिक कैंसर। दूसरा एक कैंसर है गॉल ब्लैडर का कैंसर। तीसरा कोई आंतों से जुड़ा हुआ कैंसर। चौथा कोई लिवर कैंसर। तो ये सारे कैंसर जो हैं वेट लॉस के साथ प्रेजेंट करते हैं। पेशेंट अनचाहा वेट लॉस इसमें करता है, पर साथ में अन्य सिम्टम्स भी होते हैं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। आगे हम बात करें वेट लॉस से जुड़ा हुआ कोई पेट के बाहर की बीमारी क्या हो सकती है, तो इसमें आती है सबसे पहले थायराइड। जी हाँ, थायराइड अगर लेवल ठीक नहीं हो तो उसमें भी वेट लॉस होता है। उसके अलावा होता है डायबिटीज़ और होता है ट्यूबरकुलोसिस। और इसके अलावा जो है पेशेंट को कोई लंबा डिप्रेशन हो या कोई लंबी बीमारी चल रही हो, अन्य इन्फेक्शन चल रहा हो बॉडी का, तो इन सब कारणों में भी जो है अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है पेशेंट को, जिसको हमें इवैल्यूएट करना चाहिए। इसमें आगे हम बात करें कि पेशेंट कोई वेट लॉस के साथ आया है तो इसका आगे टेस्टिंग क्या होती है। तो सबसे पहले जैसे हम करते हैं ब्लड टेस्ट करके कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, कोई शुगर की प्रॉब्लम है, कोई इस तरह की कोई समस्या है जिसको ब्लड में डिटेक्ट किया जा सकता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग टेस्ट किया जाता है सिम्टम्स के हिसाब से। दूसरा आता है सोनोग्राफी, कि कोई पेट में प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको चेक कर सकते हैं। तीसरा सीटी स्कैन, कोई कैंसर का खासतौर पर पेशेंट हो या कोई इंटेस्टाइन या लिवर की प्रॉब्लम हो या पेनक्रियास की प्रॉब्लम हो, तो ये सीटी स्कैन में अच्छे दिखते हैं। कई केसेस में एमआरआई भी रिक्वायर्ड रहती है। उसके अलावा एंडोस्कोपी, तो अपर जी एंडोस्कोपी या मुख के रास्ते एंडोस्कोपी या लैट्रिन के रास्ते एंडोस्कोपी, दोनों ही कई बार इस केसेस में जांचनी पड़ती हैं कि कोई छुपा हुआ कारण तो नहीं है इसका, और इसकी टेस्टिंग करनी होती है। रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं वेट लॉस के साथ में? इसमें सबसे पहला है कि बहुत तेज़ी से वेट लॉस हो रहा हो। दूसरा है कोई वेट लॉस के साथ में ब्लीडिंग हो रही हो या पेशेंट को अनीमिया हो, खून की कमी चल रही हो। तीसरा कि वेट लॉस के साथ में थकान बहुत ज़्यादा हो। चौथा, वेट लॉस के साथ में पेशेंट को भूख भी बहुत कम हो गई हो। पांचवा इसमें है कि जो पेशेंट है उसको वेट लॉस के साथ में पीलिया हो रहा हो, बुखार आ रहा हो या पेट में दर्द हो रहा हो। तो हर जो वेट लॉस है वो सामान्य नहीं होता और अच्छा भी नहीं होता अगर ये अनचाहा है। और जैसा कि हमने बात किया कि अगर ये 5% से ज़्यादा है बॉडी वेट वन मंथ, या फिर 10% से ज़्यादा इन लास्ट 6 मंथ्स, तो इसका इवैल्यूएशन होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। कोई और रीज़न तो नहीं है छुपा हुआ। अगर
आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई आपका इससे जुड़ा हुआ डाउट हो तो हमारे चैनल बॉक्स पे कमेंट करें। धन्यवाद।